रीवा रायपुर हवाई सेवा पर एमपी छत्तीसगढ़ की पहल। राजेंद्र शुक्ला ने सीएम विष्णुदेव साय से की मुलाकात। क्षेत्र विकास और समन्वय बढ़ाने पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ में 10,617 करोड़ के अनुदान मांगे पारित। ऊर्जा विभाग को सबसे ज्यादा 4,236 करोड़ आवंटन। सीएम साय का कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और गैरहाजिरी का आरोप। CSVTU भिलाई में एमटेक प्रवेश में अनियमितताओं का आरोप। नक्सल क्षेत्रों में 48 करोड़ से ITI खोलने की योजना। धर्मांतरण पर सख्त कानून और 46 नक्सलियों का पुनर्वास। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच कनेक्टिविटी को लेकर एक अहम पहल सामने आई है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की, जहां रीवा रायपुर हवाई सेवा को लेकर उनके प्रयासों की सराहना की गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन में 10,617 करोड़ 73 लाख की अनुदान मांगों के पारित होने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस बजट में ऊर्जा विभाग को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत 4,236 करोड़ का आवंटन भी किया गया, ताकि प्रदेश में बिजली व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। हमारे विभागों के अनुदान मांगों पर सदन में चर्चा हुई है और चर्चा का शुभारंभ आदरणीय किरण देव जी ने किया और करीब 15 सम्मानित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और उनके बहुत अच्छे सुझाव आए और क्षेत्र की कुछ समस्याओं पर भी उन्होंने इंगित किया है और उनके महत्वपूर्ण सुझाव को और उनके क्षेत्र की समस्याओं को हमारे विभाग के अधिकारियों ने नोट किया है और सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 140 पुनर्वासित नक्सलियों का स्वागत किया गया, जहां उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को करीब से समझा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनसे मुलाकात कर मुख्यधारा में लौटने को बड़ी उपलब्धि बताया और उन्होंने कहा कि नक्सलवाद छोड़कर विकास से जुड़ना प्रदेश के लिए सकारात्मक संकेत है। ऐतिहासिक क्षण है कि 140 पुनर्वासित हमारे भाई बहने जो भटक गए थे अब पुनर्वासित होकर वापस समाज से जुड़े हैं, विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं, देश के संविधान पर विश्वास जताए हैं और आज विधानसभा भवन में आए हैं। ये बहुत खुशी का बात है, सबका बहुत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने होली का प्रेम, भाईचारा और समता का पर्व बताते हुए मनमुटाव भुलाकर रिश्ते मजबूत करने का संदेश दिया। साथ ही युवाओं को राष्ट्र की शक्ति बताते हुए जन कल्याण योजनाओं के प्रचार का आह्वान किया और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा होली मिलन समारोह का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष किरण देव जी, हमारे डिप्टी CM श्री अरुण साव जी, हमारे मंत्रीगण श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, श्री गजेंद्र यादव जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, हमारे विधायक मोतीलाल साहू जी, अनुज शर्मा जी, यहाँ के महापौर मीनल चौबे और संगठन के लोग सभी आमंत्रित थे और पूरे प्रदेश भर से आज होली मिलन समारोह में युवा मोर्चा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रीवा रायपुर इंदौर दिल्ली हवाई सेवा को विंध्य क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना से कनेक्टिविटी मजबूत होगी और क्षेत्रीय दूरी कम होगी। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद हमेशा से ये विंध्य क्षेत्र के लोगों के अंदर ये मांग रही है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर हो, चाहे दुर्ग हो, चाहे भिलाई हो, चाहे बिलासपुर हो, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में
रीवा और विंध्य क्षेत्र के लोग यहाँ पर रहते हैं और छत्तीसगढ़ बनने के बाद उनको ऐसा लगता था कि हमारा संपर्क। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के कायाकल्प को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब बोर्ड को पूरी तरह स्व वित्त पोषित और प्रोफेशनल तरीके से संचालित किया जा रहा है। सर्विस चार्ज के जरिए कर्मचारियों की सैलरी सुनिश्चित की गई, जिससे वित्तीय बोझ कम हुआ है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि ओवर स्टाफिंग की समस्या को दूर कर कार्यक्षमता बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का जो निर्माण किया गया उसमें सैलरी भी हम शासन से नहीं देते हैं। उसके पीछे मंशा है कि एक बोर्ड बनेगा और वो खुद अपना काम करके सर्विस चार्ज ले करके वो अपना सैलरी बांटने का काम और संस्था को चलाने का काम करती है। एक सेल्फ फिनांस संस्था के रूप में काम करती है, तो इसलिए इसका प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। और वहाँ पे अंडर स्टाफिंग वाली प्रॉब्लम भी नहीं है, ओवर स्टाफिंग टाइप की स्थिति है। बहुत अधिक संख्या में इंजीनियर्स हैं, तो ये बेहतर प्रोफेशनल तरीके से काम करेगी। अभी सीधा विदेश में चले जाएंगे ऐसा मैं नहीं। रायपुर रीवा नई विमान सेवा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने खुशी जताई। उन्होंने रीवा को अपना बचपन का शहर बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बधाई दी। की जो शिक्षा है वो रीवा से ही हुई है। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और इस जो वायु मार्ग से जुड़ रहे हैं, ये अद्भुत है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे केंद्रीय विमानन मंत्री जी और हमारे दोनों मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, और उन दोनों को बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद, बधाई। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी राजेश। रायपुर के जीई रोड स्थित साइंस कॉलेज मैदान की चौपाटी हटाने को लेकर विवाद बढ़ गया। भाजपा विधायक राजेश मुनत ने हंगामे को शांत करने की कोशिश की, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व विधायक विकास उपाध्याय सहित कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। युक्तिकरण को लेकर के जिस प्रकार से शासकीय स्कूलों का जहां दर संख्या नहीं थी उसका युक्तिकरण किया, लेकिन युक्तिकरण करने के साथ साथ एक योजनाबद्ध तरीके से जिन स्कूलों के अंदर कितने बच्चे पहुंच गए, उनकी दर संख्या कितनी है और कितने टीचर चाहिए और बची हुई जगह का उपयोग हम क्या करेंगे, उसकी दूरदृष्टि नहीं थी। मैंने एक उदाहरण देके बताया कि विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने सीएसवीटीयू भिलाई में एमटेक प्रवेश में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। साथ ही 48 करोड़ के बजट से नक्सल क्षेत्रों में आईटीआई खोलने, धर्मांतरण पर सख्त कानून और 40 पूर्व नक्सलियों के पुनर्वास की बात कही। निश्चित ही आज हमारा तकनीकी विभाग का जो सीएसवीटीयू है, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी भिलाई, उसमें एक ध्यान आकर्षण लगाया गया था कि क्या जो हमारे शासकीय कर्मचारी अधिकारीगण हैं जो एमटेक की पढ़ाई करते हैं, तो अनुमति लेकर वो कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, अवकाश लेकर कि नहीं, इसके ऊपर सवाल था कि अनियमितता तो नहीं हुई है, इस पे ध्यान आकर्षण था। तो निश्चित ही हम जब भी किसी को एडमिशन देते हैं तो निश्चित ही। दसीवा विधायक अनुज शर्मा ने विधानसभा में तारांकित प्रश्नों के जरिए स्कूलों में छात्र संख्या, शिक्षक उपस्थित, रिक्त पद और परीक्षा परिणाम की जानकारी मांगी। साथ ही सड़क निर्माण और खरोरा गौरवपथ के कार्यों की स्थिति पर भी सवाल उठाए। मैंने एक तारांकित प्रश्न के जरिए माननीय मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से सवाल पूछा था। धरसींवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो स्कूल्स हैं, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, वहाँ बच्चों की दर्ज संख्या, वहाँ शिक्षकों की उपस्थिति, वहाँ रिक्त पदों की जानकारी और उस स्कूल की वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट कितने % आता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस की जंगाई सभाओं को लेकर धर्मांतरण पर सख्त कानून लाने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे से विपक्ष भयभीत है, लेकिन मिश्रा ने नक्सलवाद को लेकर भी केंद्र सरकार के संकल्प का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने 4 साल के कार्यकाल में 1 करोड़ से अधिक लोगों को नौकरी दी है, 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया है, 1 करोड़ से अधिक लोगों को शिक्षा दी है, 1 करोड़ से अधिक लोगों को
शासन में जनहित की चिंता करती है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों द्वारा आयोजित करके ये जो छंगाई सभाएं करवाती हैं, निश्चित ही उसमें धर्मांतरण के विरुद्ध हमारा कानून आएगा और उससे कांग्रेसी डरने लगे हैं। उनको भय व्याप्त हो गया है कि कहीं हमारा कुर्सी न खिसक जाए, कहीं हमारा विधानसभा में। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। विधायक संगीता सिन्हा ने बालोद जिले में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने घटिया कागज, पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। मैंने शून्यकाल में मेरे यहाँ बालोद जिला में 8वीं और 5वीं का बोर्ड एग्जाम चल रहा है और 8वीं के बच्चों को ऐसा पेपर मिला है 5वीं के बच्चों को जिसको पेपर लिखते ही वो फट जा रहा है। दूसरी बात, उसी में पेपर में क्वेश्चन और आंसर लिखना है और गणित का पेपर है जिसके लिए रफ कार्य के लिए कुछ भी नहीं है। तीसरी बात, जो पेपर है वो पारदर्शी है, अगर एक तरफ से लिख रहे हैं तो दूसरे तरफ से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जमीन आवंटन को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। कांग्रेस विधायक चातुरीनंद ने गोदावरी सोलर प्लांट को 102.93 हेक्टेयर जमीन मात्र 4.82 लाख रुपए में 99 साल की लीज पर दिए जाने का विरोध किया है। आज मोर गोदावरी पावर प्लांट सोलर प्लांट पर सवाल लगे रही से और शासन प्रशासन हर गोदावरी सोलर प्लांट ला 102.93 हेक्टेयर जमीन 99 बरस बर लीज में दे हवे, मात्र 4,82,300 रुपया में। एक बहुत बड़े कंपनी ला मात्र 4,82,000 में ये सरकार जमीन दे सकत है, लेकिन वही जमीन में हरेली सहेली पट्टा प्राप्त 90 की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने जम्बूरी आयोजन में 10 करोड़ के बिना टेंडर निर्माण और कई अनियमितताओं के आरोप लगाए। साथ ही अतिथि शिक्षकों के वेतन और नियमितीकरण के मुद्दे पर सरकार को घेरा। जम्बूरी का जो विवाद है सीधा सीधा भ्रष्टाचार की एक भेंट चढ़ी हुई है और 10 करोड़ का मामला होता है कि बगैर टेंडर के आप वहां पर निर्माण काम चालू कर देते हैं, निर्माण की प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं, जो जेम पोर्टल की जो बातें आती उस जेम पोर्टल के आधार पर नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद ये लड़ाई दो दिग्गजों की है, एक तरफ शिक्षा मंत्री जी और एक तरफ सांसद जी बोलते कि मैं इस का अध्यक्ष हूँ और शिक्षा मंत्री बोलते कि मैं इसका अध्यक्ष हूँ। ये दोनों की लड़ाई का भेंट ये जम्बूरी चढ़ा है। पहले रायपुर में होना था, लेकिन अचानक। लोकसभा में बजट 2026-27 पर जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के बड़े विस्तार का दावा किया। उन्होंने बताया कि 2.78 लाख करोड़ के आवंटन से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। 35,000 किलोमीटर नई पटरियां और 47,000 किलोमीटर विद्युतीकरण किया गया है। जो प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल है, उस पोर्टल के माध्यम से जिसमें देश भर के पूरे देश के कंप्लीट उसका जियो मैप बनता है, जियो स्पेशल मैप है, उसमें कंप्लीट रेलवे नेटवर्क को मैप करके जहां से भी डिमांड आती है, शहर है, गांव है, इंडस्ट्री है, पावर प्लांट है, जहां से भी डिमांड आती है उसका पूरा एक साइंटिफिक तरीके से स्टडी की गई और 1.5 साल लगे उस स्टडी को करने में। उसको करने के बाद में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए और उन प्रोजेक्ट्स में से लगातार कैबिनेट में अप्रूवल के लिए जा रहे हैं, जिससे कि देश में आने वाले 20-30 वर्षों के लिए अच्छी फाउंडेशन बन जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक साथ कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। रायपुर में ऑक्सीजन टैंक सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं असम में कांग्रेस पदाधिकारियों के इस्तीफों को दबाव की राजनीति बताया। को काम दिया गया था, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर किट वो पहने और जो भी दोषी हो, चाहे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का दोष हो, चाहे जिसको काम दिए हों, या हो सकता है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि ये हॉस्पिटल के स्टाफ हैं कि किसी को ठेका दिए थे,
ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सफाई के नाम से किसी की मौत हो जाए, वो भी एक नहीं 3-3 मौत हो जाए, तो छोटी घटना नहीं है। सर, असम विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के एपीसीसी उपाध्यक्ष नवज्योति तालुकदार ने ईरान से एक दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हॉर्मुज़गान प्रांत के मेनाब में फरवरी 2026 में एक स्कूल पर हुए हमले में 165 से 200 स्कूली बच्चों की मौत की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें ज्यादातर लड़कियां थी। रमजान के पवित्र महीने में हुई इस घटना पर कई सवाल खड़े कर दिया है और इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें लिखा गया है, मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान, फिर भी इस्लाम खतरे में की बात नहीं। इस पोस्ट को लेकर बहस तेज हो गई है। तो स्कूली बच्चों के शव देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा, लेकिन मजाल है किसी भी इस्लामिक देश ने कुछ कहा हो। कितनी आश्चर्यजनक बात है ना। हमले करने वाला भी मुसलमान, जिस पर हमला हो रहा है वह भी मुसलमान, जिस धरती पे ये कत्लेआम हो रहा है वह भी मुसलमान। और ये सारा उस समय हो रहा है जब रमजान का पाक महीना चल रहा है, जहां हिंसा सपने में भी नहीं सोची जा सकती, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा कत्लेआम वो भी मुसलमानों का इस समय हो रहा है। लेकिन इस्लाम कहीं खतरे में नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमले पूज्य पीताम्बर महायज्ञ का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सोमनाथ शाह, जिला अध्यक्ष जितेंद्र शाह सहित ट्रस्ट के पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस महायज्ञ के तहत प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक श्री महायज्ञ का आयोजन होता है। से लगातार इस तरह का हठ योग साधना पूरे जिले में जा जाकर आध्यात्मिक शक्ति जो विलीन होते जा रहा है कलयुग के प्रभाव से, जन जन लोगों में हम जाकर इस तरह का साधना कर कर उनके भक्ति का प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि कलयुग में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन कहा गया है कि अगर जिस तरह पानी बोतल में रख दिया जाए और उसको प्रतिदिन हिलाया जाए तो उसका गंदगी नहीं पता चलता है। इसीलिए साधना बताया गया है कि अगर बोतल को स्थिर पानी में रख दिया जाए। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला रायपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नालंदा परिसर लाइब्रेरी के फर्स्ट, सेकेंड फ्लोर और टेरेस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि रीवा में भी इसी मॉडल पर आधुनिक लाइब्रेरी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रहा न्योता भोज कार्यक्रम अब राज्यव्यापी जन आंदोलन का रूप ले चुका है। यह अभियान पोषण, शिक्षा और जन भागीदारी को एक साथ जोड़ रहा है। जनवरी और फरवरी के दौरान 9,763 आयोजनों के जरिए 1,83,927 बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया। खासतौर पर ग्रामीण और गरीब परिवारों के बच्चों को इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।